दोस्तों, एक ताबूत, 5 शहर, 2 देश और आसमान से बरसते हुए अमेरिकी बम। इतिहास में जनाजे तो बहुत हुए हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा जनाजा शायद दुनिया ने पहली बार देखा है। जिस रात ये ताबूत ईरान की सरहद पार करके इराक के शहर नजफ पहुंचता है, ठीक उसी रात अमेरिका ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को बमों से उड़ा देता है। एक तरफ लाखों लोग मातम में सीना पीट रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं के देश के बंदरगाहों पर धमाके गूंज रहे थे। ये वो ताबूत है जो लाल कपड़ों में लिपटा है और शिया परंपरा को समझने वाले जानते हैं कि इस लाल रंग का सिर्फ एक ही मतलब होता है, खून का बदला खून से। तारीख थी 28 फरवरी 2026। अमेरिका और इजराइल के एक खतरनाक हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमेनी मारे जाते हैं। वहीं खामनेई, जिन्होंने 37 सालों तक ईरान पर राज किया और जो अमेरिका को शैतान कहा करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? मौत को 4 महीने बीत गए, लेकिन आज तक खामनेई को दफनाया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि जंग इतनी भीषण थी कि इतने बड़े नेता का जनाजा निकालना मुमकिन ही नहीं था। 4 महीने तक शव को धार्मिक और कानूनी नियमों के तहत पूरी हिफाजत में छुपा कर रखा गया। और जैसे ही 3 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम हुआ, ईरान ने वो काम शुरू किया जो 4 महीने से अधूरा था। लेकिन ईरान ने सिर्फ इसे एक जनाजा नहीं रहने दिया, इसे बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक इवेंट। ईरान ने इस जनाजे के लिए 6 दिन का एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। तेहरान से कोम और फिर सरहद पार करके इराक के नजफ और करबला। अब आप पूछेंगे इराक क्यों? इराक तो वो देश है जिससे ईरान ने 80 के दशक में पूरे 8 साल तक खूनी जंग लड़ी थी। फिर आज उसी दुश्मन मुल्क में खामनेई का जनाजा क्यों पहुंचा? दोस्तों, इसके पीछे धर्म भी है और बहुत बड़ी सियासत भी। इराक का नजफ शहर दुनिया के 20 करोड़ शिया मुसलमानों के लिए वेटिकन और काशी जैसा पवित्र है। वहाँ इमाम अली दफन है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर का ताबूत नजफ की गलियों में घुमाकर पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि शिया दुनिया का असली लीडर सिर्फ और सिर्फ ईरान है। यह नजफ की विरासत पर ईरान का एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन ईरान सिर्फ ताबूत ही नहीं घुमा रहा था, वो बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। जिस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में दुनिया के नेताओं के सामने भाषण दे रहे थे, ठीक उसी हफ्ते ईरान ने हॉर्मुज के समंदर में कतर और सऊदी अरब के 3 बड़े मालवाहक जहाजों को उड़ा दिया। ईरान ने ट्रंप को उन्हीं के मंच पर नीचा दिखाने के लिए संदेश दिया, तुम दुनिया को सुरक्षा पर भाषण दो, हम दुनिया का तेल का रास्ता बंद करके दिखाएंगे। और इस गुस्ताखी का अंजाम क्या हुआ? जैसे ही खामनेई का ताबूत नजफ एयरपोर्ट पर उतरा, अमेरिका ने पलटवार किया। ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्कदीप और बंदर अब्बास बंदरगाह समेत 80 ठिकानों पर अमेरिका ने इतनी बमबारी की कि पूरा का दहल उठा। डोनाल्ड ट्रंप ने समिट में खड़े होकर सीधे ऐलान किया, ईरान के साथ सीज फायर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने लगातार 2 दिनों तक ईरान के तटीय इलाकों में भारी एयर स्ट्राइक की है। अब तक करीब 170 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिकी बमबारी में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल स्टोरेज डिपो और तटीय राडार प्रणालियों को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा सिरीक, चाबहार, बुशहर और बंदर अब्बास जैसे प्रमुख बंदरगाह शहरों में बड़े धमाके हुए हैं। अमेरिकी हमलों से बौखला ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे कुवैत का कैंप आरिफ जान और बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर दनादन बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं। ईरान ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेस पर भी 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 8 को जॉर्डन ने हवा में ही मार गिराया। बहरीन और कुवैत में रात भर हवाई हमले के सायरन गूंजते रहे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा रहस्य है जो आपको हैरान कर देगा। खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तबा यानी मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन मार्च से लेकर आज जुलाई आ चुका है, मुस्तबा को किसी ने नहीं देखा। वो अपने सगे पिता के जनाजे तक में शामिल नहीं हुए, जबकि उनके बाकी 3 भाई वहां मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दावा है कि मुस्तबा उसी अमेरिकी हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे जिनमें उनकी पत्नी और बेटा मारे गए थे। उनके पैर की 3 सर्जरी हो चुकी है और वो नकली पैर के इंतजार में है। यहाँ तक कि उन पर इजराइल के हमले का इतना डर है कि फौज के कमांडर भी उनसे सीधे नहीं मिलते। मुस्तबा तक संदेश बंद लिफाफों में, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की एक लंबी चैन के जरिए हाथ से लिखी चिट्ठियों में भेजे जाते हैं ताकि कोई जीपीएस या मोबाइल सिग्नल उनका ठिकाना ना ढूंढ पाए। सोचिए, एक ऐसा देश जो अमेरिका से सीधे युद्ध लड़ रहा है, उसका असली कमांडर ही गायब है। दोस्तों, ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई का ताबूत कल यानी 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद पहुंच गया, जहां लाखों लोगों की भारी भीड़ ने उन्हें दफना दिया। लेकिन जहां एक तरफ इस जनाजे के साथ ईरान में एक युग का अंत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज के समंदर में बारूद की गंध तेज हो गई है। उसकी आंच अब भारत के पेट्रोल पंपों तक पहुंचने वाली है। दुनिया का हर 5वां तेल का जहाज इसी रास्ते से गुजरता है जो भारत की जीवन रेखा है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल, डीजल और महंगाई का बिल सीधे आपकी जेब पर फटेगा। एक ताबूत की यात्रा ने 2 देशों की जंग को दोबारा जिंदा कर दिया। यह एक देश की आस्था है, एक हुकूमत की चाल
या फिर वर्ल्ड वार की शुरुआत? आपको क्या लगता है, क्या यह जंग अब पूरी तरह भड़केगी या ट्रंप कोई नया समझौता करेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, जाते जाते अपने शहर का नाम लिखिए और बताइए कि आप वहाँ पेट्रोल कितने रुपए में खरीद रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।